कोशीनगर में गंगा नदी के किनारे एक मोहल्ला था जिसमें शिव कुमार जी अपने इकलौते बेटे राघव के साथ रहते थे। शिव कुमार एक सरकारी महकमे में नौकरी करते थे। उनकी पत्नी माधवी पिछले साल बीमारी के कारण मर चुकी थी, इसलिए अब उन्हें घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। अक्सर लोग उन्हें सलाह देते रहते थे कि वो दूसरी शादी कर ले। एक दिन उनका दोस्त मोहन उनके पास आया। शिव कुमार भाई, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूं। कैसी अच्छी खबर? जरा मैं भी तो सुनूं। देखो ये फोटो, तुम्हारी दूसरी शादी के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। सुंदर है, सुशील है, घर के सारे कामकाज में सर्वगुण संपन्न है। नहीं देखनी मुझे इसकी फोटो, नहीं करनी मुझे दूसरी शादी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सौतेली मां कितनी खराब होती है। गलत, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती भाई। कोई कोई सौतेली मां अच्छी भी होती है, और मुझे यकीन है मीना बहुत अच्छी पत्नी होगी। नहीं नहीं, कहीं उसने मेरे बेटे को दुख देना शुरू कर दिया तो मैं अपने को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मीना बहुत अच्छी लड़की है, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। इतनी बड़ी जोखिम वाली बात मत बोलो। क्यों ना बोलूं? मुझसे तुम्हारा दुख तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा। लेकिन बस करो, अब कोई लेकिन वेकिन नहीं। और इस तरह जोर जबरदस्ती करके मोहन शिव की एक नहीं सुनता और वो शिव कुमार की शादी मीना से करवा देता है। शुरू शुरू में सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मीना को भी एक लड़का हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे मीना का व्यवहार राघव के प्रति बदलने लगता है और वो राघव को दुख देना शुरू कर देती है, उसे सताना शुरू कर देती है। माँ, बड़ी जोरों की भूख लगी है माँ, खाना दो ना। खाना खाना, दिन भर जब देखो खाना ही खाता रहेगा। अरे खाना ही खाता रहेगा या कुछ काम भी करेगा? चल जा, जाके पहले बर्तन धो दे। और सुन, पहले ये गीले कपड़े निचोड़ निचोड़ कर छत पर जाके सूखने के लिए डाल दे। मीना राघव को घर के नौकर से भी बदतर ट्रीट करने लगती है। राघव दिन भर घर का सारा काम करता, लेकिन तब भी मीना उसे खाने पीने का घर का बचा कुचा व बासी भोजन ही देती। राघव की पढ़ाई भी खराब होने लगती है और साथ ही साथ उसकी सेहत दिन ब दिन गिरने लगती है। मीना, इधर कुछ दिनों से देख रहा हूं कि राघव की सेहत गिरती जा रही है। काफी सुस्त सुस्त व बुझा हुआ दिखाई दे रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ है राघव को, अच्छा खासा हट्टा कट्टा और मुश्तंडा तो है। हाँ, आप बाहर से थके हारे आए हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। नहीं नहीं, राघव मुझे आजकल ठीक नहीं दिखाई दे रहा। अरे अरे मैंने कहा ना सब ठीक है। जवान हो रहा है, लंबाई सर की होगी तो थोड़ा दुबला लग रहा होगा। हाँ, चलिए आप भी ना खामखा चिंता में डूबे रहते हैं। मीना का व्यवहार अब बेहद खराब हो चला था और उसके हाथ पैर बांध के तपती दोपहरी की धूप में घंटों डाल देती थी। लेकिन राघव सब कुछ चुपचाप सहता और पापा से कुछ नहीं कहता। एक दिन घर आने पर शिव कुमार ने देखा। अरे राघव, बेटा जरा एक गिलास पानी ले आना। लाया पापा जी। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है। पापा जी, ये पानी पी लीजिए। पापा जी, ये पानी पी लीजिए। अरे बेटा राघव, ये तेरे हाथ ये तेरे हाथ में छाले कैसे पड़ गए? पापा, क्या बताऊं, आपके ऑफिस जाने के बाद। तभी मीना झट से वहां आ जाती है और राघव को वहां से भगा देती है। राघव! अरे बेटा, तू यहां क्या कर रहा है? चल जा, दूसरे कमरे में जा, भैया तुझे बुला रहा है। और इस तरह से राघव अपने पापा को सच बताते बताते रह जाता है। मीना बात को घुमा देती है। अरे सारे दिन भर दोपहरी में बाहर खेलेगा तो हाथ पैर में छाले तो पड़ेंगे ही ना जी। तो तुम उसे मना क्यों नहीं करती? अरे ये राघव अब वो राघव नहीं रहा ना जब मैं ब्याह के आई थी। अब बड़ा हो गया है, मेरी थोड़ी सुनता है। ऐसा क्या? और नहीं तो क्या, सारे दिन भौंकते भौंकते तो मेरा मुंह दुखने लगता है। ये तो बहुत बुरी बात है। अभी बुलाओ तो इसे, इसकी तो मैं खाल खींचता हूँ। अरे
मीना कमाल करते हैं। ऑफिस से थके हारे आए हैं, ये नहीं कि कुछ नाश्ता पानी कर लें, लगे बच्चे पे गुस्सा उतारने। मैं कह देती हूँ, खबरदार जो आपने उसे कुछ भी कहा। हाँ, क्यों? क्योंकि अगर आपने उसे डांटा मारा पीटा तो मोहल्ले वाले तो यही समझेंगे ना कि सौतेली माँ ने ही जरूर बाप के कान भरे होंगे, इसलिए उसे उसके पापा डांट रहे हैं। तो ये बात है। हाँ, तुम कह तो ठीक ही रही हो। और नहीं तो क्या, आप उसे उसकी भलाई के लिए डांटेंगे और खामखा बदनाम मैं हो जाऊंगी। तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो मीना। चलिए छोड़िए भी, जाने दीजिए। अब राघव बड़ा हो रहा है, उसे डांटना वाटना ठीक नहीं है, बड़ा होकर सब समझ जाएगा। चलिए मैं आपके लिए खाना तैयार करती हूँ, आप हाथ मुंह धो के आइए। मीना के पास तिरिया चरित्र के सारे गुण थे। एक तरफ तो वो राघव को फूटी आंख भी देखना पसंद नहीं करती थी और उसे तरह तरह से प्रताड़ित करती थी, और वहीं दूसरी तरफ अपने पति से अच्छा भी बने रहने का नाटक करती थी। एक दिन कोशीनगर की गंगा में बाढ़ आ गई और उस बाढ़ के पानी को पार करके लोग खाने पीने का सामान लाते थे। तभी मीना को एक आइडिया सूझा। वो भी जानबूझकर राघव को उसकी जान जोखिम में डाल उसे मारना चाहती थी। राघव बेटा, इधर आना। जी मम्मी, क्या बात है, बोलिए। ये ले 500 रुपए और ये थैला ले। घर में दाल खत्म हो गई है ना, तू नदी के उस पार बाजार से 4 किलो अरहर की दाल तो ले आ। पर अरहर की दाल तो हमारे मोहल्ले के रामू की दुकान से मिल जाएगी ना माँ। फिर नदी के उस पार बाजार से क्यों मंगवा रही हो? वैसे भी नदी में बाढ़ आई हुई है। अरे अक्कल के दुश्मन, रामू तो ठग और चोर दुकानदार है। 150 रुपए दाल देगा, जबकि वहां 100 रुपए की मिलेगी। लेकिन माँ, नदी पार करने में तो बड़ा जोखिम है ना। अरे कोई जोखम वखम नहीं है, तुझे तो वैसे भी तैरना आता है। पीठ पे दाल रख के नदी पार करके आ जाइयो। राघव की लाख कोशिशों के बावजूद मीना उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसे नदी के उस पार बाजार से अरहर की 4 किलो दाल लाने के लिए भेज देती है। नदी के किनारे पहुंचकर, अरे, गंगा नदी की धारा तो बहुत तेज है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर मम्मी की बात नहीं मानी तो वो बहुत मारेंगी। और डरते डरते राघव नदी में छलांग लगा देता है और तैरते तैरते वो नदी पार हो जाता है। इधर घर में मीना कुछ काम में व्यस्त हो जाती है और उसका मुन्ना घर से बाहर निकल जाता है। मुन्ना, मुन्ना, अरे मुन्ना कहाँ चला गया? मुन्ना, मुन्ना, अरे मुन्ना कहाँ चला गया? मीना पूरा घर छान मारती है, लेकिन उसे उसका मुन्ना कहीं नहीं मिलता। तभी बाहर से जोर से आवाज आती है, अरे मुन्ने की मम्मी, तुम्हारा बच्चा नदी में बह रहा है। ऐसा सुन मीना भागकर नदी किनारे जाती है और तभी वो देखती है कि मुन्ना पानी में बह रहा है और उसे बचाने के लिए राघव भी नदी में तैरकर उसे भरपूर बचाने की कोशिश कर रहा है। हे भगवान, मेरे मुन्ने को बचा लीजिए। राघव, राघव जल्दी कर बेटा, जल्दी जल्दी मेरे मुन्ने को बचा ले। राघव! बड़ी कोशिशों के बाद राघव मुन्ने को नदी में डूबने से सकुशल बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन बाहर आते ही वो बेहोश हो जाता है। मीना उसे उठाकर घर ले आती है। ये सब कैसे हुआ? कैसे भी हुआ हो, वो बात मैं आपको सच सच बता दूंगी, लेकिन फिलहाल आप मेरे राघव को बचा लीजिए। तुम पीछे हटो तो, हटो। शिव राघव को उल्टा कर उसे फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देकर होश में ले आता है। होश में आते ही राघव को मीना गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। राघव, मेरे बच्चे, मेरे लाल, अगर आज तू नहीं होता तो मेरे मुन्ना को मैं जिंदा नहीं देख पाती। अरे रोना धोना बंद भी करो। नहीं, आज मुझे जी बाहर कर रो लेने दीजिए।
मैं हूँ असली अपराधी। राघव को मैंने ही नदी पार बाजार भेजा था, ये जानते हुए भी कि नदी में बाढ़ आई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन राघव ने आज मुन्ने को बचाकर मेरा दिमाग ठीक कर दिया है। राघव, बेटा राघव, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुम्हें हमेशा दुख दिया, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी तुझे दुख नहीं दूंगी और अपनी सगी बेटी से बढ़कर मानूंगी।